नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे लोमड़ी का इतिहास और उनके बारे में कुछ मजेदार बातें। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम बात करेंगे उस चालाक, तेज और सुंदर जानवर की जिसकी कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो चलिए देर किस बात की, इस सफर पर निकलते हैं और जानते हैं लोमड़ी की दुनिया के कुछ अनोखे राज। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लोमड़ी बहुत पुराने जमाने से हैं? ये जानवर हमारे ग्रह पर लाखों सालों से मौजूद हैं और इनका इतिहास बहुत ही रोचक है। लोमड़ी कैनिडे परिवार से हैं, जिसमें भेड़िए, जयकाल और कुत्ते भी आते हैं। ये सभी जानवर एक ही परिवार के सदस्य हैं और इनकी उत्पत्ति एक ही पूर्वज से हुई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये सभी जानवर एक ही परिवार के हैं। इनकी शारीरिक संरचना और व्यवहार में कई समानताएं हैं जो इन्हें एक दूसरे से जोड़ती हैं। ये लगभग 7 से 10 मिलियन साल पहले धरती पर आए थे। उस समय का वातावरण और परिस्थितियां आज से बहुत अलग थीं। यानी जब डायनासोर थे, तब लोमड़ी के पूर्वज भी यहां घूमते थे। ये सोचकर ही कितना अद्भुत लगता है कि ये जानवर इतने लंबे समय से हमारे साथ हैं। लोमड़ियों के सबसे पहले पूर्वज वुल्पावस थे। वुल्पावस एक छोटे आकार के जानवर थे जो आज की लोमड़ियों से थोड़े अलग दिखते थे। ये उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में रहते थे। इनकी उपस्थिति इन क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण थी और इन्होंने वहां के पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वुल्पावस आज की लोमड़ियों से थोड़े अलग थे। ये थोड़े छोटे और उनके पैर भी छोटे थे, लेकिन इनकी चालाकी और तेजी में कोई कमी नहीं थी। ये थोड़े छोटे और उनके पैर भी छोटे थे। इनकी शारीरिक संरचना इन्हें अपने वातावरण में जीवित रहने में मदद करती थी। लेकिन वुल्पावस भी उतने ही चालाक और तेज थे जितनी आज की लोमड़ियां। इनकी बुद्धिमानी और अनुकूलन क्षमता ने इन्हें समय के साथ बदलने और विकसित होने में मदद की। लाखों सालों में वुल्पावस धीरे धीरे बदलते गए और आज हमारे सामने लोमड़ी के रूप में है। इनका विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी जिसमें कई पीढ़ियों का योगदान रहा। तो दोस्तों, ये था लोमड़ी का लाखों साल पुराना इतिहास। इस यात्रा में हमने देखा कि कैसे ये अद्भुत जानवर समय के साथ बदलते और विकसित होते गए। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी रोचक लगी होगी। दोस्तों, लोमड़ी अपनी चालाकी के लिए तो फेमस है ही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दौड़ भी बहुत तेज सकते हैं? जी हां, लोमड़ी की रफ्तार कमाल की होती है। अलग अलग तरह की लोमड़ियों की रफ्तार अलग अलग होती है। जैसे कि लाल लोमड़ी जो सबसे ज्यादा दिखती है, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है, यानी एक कार जितनी तेज। धारीदार लोमड़ी जिसकी पीठ पर धारियां होती हैं, वो भी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। और अगर बात करें आर्कटिक फॉक्स की, जो बर्फ में रहती है, तो ये लोमड़ी भी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। लोमड़ी की ये रफ्तार उन्हें शिकार करने और अपने दुश्मनों से बचने में मदद करती है। लोमड़ियां बहुत ही सामाजिक जानवर होती हैं। वे अपने परिवार और समूह के साथ मिलकर रहती हैं। उनकी तेज रफ्तार और चालाकी उन्हें न केवल शिकार में मदद करती है, बल्कि अपने समूह की रक्षा करने में भी सहायक होती है। लोमड़ियां विभिन्न प्रकार के वातावरण में पाई जाती हैं, जैसे कि जंगल, रेगिस्तान और यहां तक कि शहरी क्षेत्रों में भी। उनकी अनुकूलन क्षमता और तेज रफ्तार उन्हें हर प्रकार के वातावरण में जीवित रहने में मदद करती है। शिकार के समय लोमड़ी की तेज रफ्तार और चपलता उसे अपने शिकार को पकड़ने में मदद करती है। वे छोटे जानवरों, पक्षियों और यहां तक कि कीड़ों का भी शिकार करती हैं। जब खतरा होता है तो लोमड़ी की तेज रफ्तार उसे अपने दुश्मनों से बचने में मदद करती है। वे बहुत ही चतुराई से अपने दुश्मनों को चकमा देती हैं और सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाती हैं। लोमड़ियां अपने बच्चों को भी तेज दौड़ने और शिकार करने की कला सिखाती हैं। वे अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। मौसम के बदलाव के साथ लोमड़ियां भी अपने व्यवहार और गतिविधियों को बदलती हैं। सर्दियों में वे अपने फर को मोटा कर लेती हैं ताकि ठंड से बच सकें, और गर्मियों में वे अधिक सक्रिय हो जाती हैं। लोमड़ी की रफ्तार और चालाकी उसे एक अद्वितीय और रोचक जानवर बनाती है। उनकी तेज रफ्तार और अनुकूलन क्षमता उन्हें प्रकृति के सबसे कुशल शिकारी और जीवित रहने वाले जानवरों में से एक बनाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी लोमड़ी को देखें तो उसकी तेज रफ्तार और चालाकी को याद रखें।
ये अद्भुत जानवर हमें प्रकृति की विविधता और सुंदरता का एहसास कराते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हर किसी का अपना एक सफर होता है। कोई ज्यादा जीता है तो कोई कम। लोमड़ी कितने साल जीती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस तरह की लोमड़ी है और कहां रहती है। जंगल में रहने वाली लोमड़ियां जहां खतरे ज्यादा होते हैं, वहां ये 3 से 5 साल तक ही जी पाती हैं। लेकिन अगर लोमड़ी को कोई पिंजरे में रखे जहां उन्हें खाना और सुरक्षा दोनों मिले, तो ये 10 से 14 साल तक भी जी सकती हैं। यानी अगर लोमड़ियों को सुरक्षित जगह मिले तो ये ज्यादा समय तक जी सकती हैं। दोस्तों, लोमड़ी सिर्फ चालाक और तेज ही नहीं होती, बल्कि ये देखने में भी बहुत सुंदर होती हैं। इनकी सुंदरता और विविधता को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दुनिया में कई तरह की लोमड़ियां पाई जाती हैं और हर एक की अपनी अलग खूबसूरती होती है। इनकी प्रजातियां इतनी विविध हैं कि हर एक का अपना एक अलग आकर्षण है। सबसे पहले बात करते हैं रेड फॉक्स की, जिसे हम लाल लोमड़ी भी कहते हैं। ये लोमड़ी अपने लाल भूरे रंग के बालों के लिए फेमस है। इनके बालों का रंग इन्हें जंगल में छिपने में मदद करता है। इनके घने बाल इन्हें ठंड से बचाते हैं। सर्दियों में ये अपने बालों के कारण गर्म रहते हैं। अब बात करते हैं आर्कटिक फॉक्स की, जो बर्फ में रहती है। ये लोमड़ी सफेद या नीले ग्रे रंग की होती है। इनके बाल इतने घने होते हैं कि ये इन्हें बहुत ज्यादा ठंड से भी बचाते हैं। आर्कटिक फॉक्स की खासियत ये है कि ये बर्फ में भी आसानी से छिप सकती है। अब बात करते हैं एक ऐसी लोमड़ी की जो बहुत प्यारी लगती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फेनेक फॉक्स की। ये सबसे छोटी लोमड़ी होती है और ये रेगिस्तान में पाई जाती है। इनके बड़े बड़े कान इन्हें बहुत प्यारे बनाते हैं। ये कान इन्हें रेगिस्तान की गर्मी से भी बचाते हैं। अंत में बात करते हैं एक ऐसी लोमड़ी की जो बहुत कम दिखती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सिल्वर फॉक्स की। ये लोमड़ी काले और चांदी जैसे रंग की होती है और ये बहुत कम देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये थी लोमड़ी की कुछ खूबसूरत प्रजातियां। इनकी विविधता और सुंदरता को देखकर हम समझ सकते हैं कि प्रकृति कितनी अद्भुत है। हर प्रजाति की अपनी एक अनोखी पहचान है और ये सभी प्रजातियां हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हमें इन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनकी खूबसूरती का आनंद ले सकें। लोमड़ियों की ये प्रजातियां न केवल देखने में सुंदर हैं, बल्कि ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनकी उपस्थिति हमारे जंगलों और अन्य प्राकृतिक स्थलों को संतुलित रखने में मदद करती है। इसलिए हमें इनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। उम्मीद है कि आपको लोमड़ियों की ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था लोमड़ी का इतिहास और उनके बारे में कुछ मजेदार बातें। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। लोमड़ी सच में एक कमाल का जानवर है जो अपनी चालाकी, तेजी और खूबसूरती से हमें हैरान करता रहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।